अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम आपके साथ फिर ऑनलाइन आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं और अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है इसके शिकार हो चुकी है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है बेसिकली एक बायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कॉज होती है। और आम ख्याल है कि लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये बॉडी के और ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। जैसे कि स्पाइनल टीबी हो सकती है, आपको लंग्स की है, बोन की टीबी हो सकती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये आपकी बॉडी में एंटर होता है और फिर बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करता है। लंग्स में ज़्यादातर, ये हमारे मुल्क में ज़्यादातर लंग्स में दिखी जाती है, जिसको आप पल्मोनरी टीबी कहते हैं, पल्मोनरी कॉक्स भी कहते हैं। ये इस टीबी को और आप कैरियर भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकती है। अगर इस टीबी को जो है आप डिजीज़ को अनट्रीटेड छोड़े तो फेटल भी हो सकती है, आपकी लिए जानलेवा भी साबित होती है। तो जो इस डिज़ीज़ की जो इनिशियल सिम्टम्स है उसमें लो ग्रेड फीवर होता है आपको, साथ में नाइट स्वेट्स होती हैं, वीकनेस है, लेथार्जी है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, साथ साथ वक्त के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी होती है। और जब डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, एडवांस स्टेज की तरफ जाती है, तो आपको खांसी के साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे और जो साइन एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की किस हिस्से को अफेक्ट कर रही है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बहुत सारे लोग चेस्ट एक्सरेज कराते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको एक कैविटी सी बनी नजर आएगी चेस्ट के अंदर, जो कि डाउट होता है। कंफर्मेशन के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट एक टेस्ट होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर लगा दिया जाता है कूप, उससे फिर वो आपको डायग्नोस होता है कि जी आपको ये है। तो बहुत कंटेजियस डिजीज़ है, इसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो है आपको कोई कॉम्बिनेशन डिजीज ड्रग्स होती है, जैसे रिफम्पासिन होती है, इथोमेडॉल वगैरह दिया जाता है। और जो एक्टिव टीबी के वाले जो लोग हैं उनसे आप लोगों को दूर रहना चाहिए। उनका जो ये है कि एक कमरे में, जैसे आपके साथ कोई अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो कोशिश करें कि वो आपके साथ एक कमरे में ना रहे, कोई क्लोज कमरा ना हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। बहुत कंटेजियस बीमारी है। जो ट्यूबरकुलोसिस के कैरियर होते हैं या पेशेंट होते हैं, वो जब बात करते हैं, जब गहरे सांस लेते हैं, जब स्नीज करते हैं, जब कॉफ करते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के ऑर्गेनिज्म को एग्जिट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स दूसरों की तरफ जाते हैं, फिर उनको कैच करते हैं। कोशिश ये करें कि जिस रूम में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो, क्योंकि वो स्वेटिंग बहुत करते हैं, फ्लैम बहुत आता है, तो अगर वो उस रूम में रह रहे हैं तो कुछ इस तरह का बंदोबस्त कर दिया जाए कि जो थूकते हैं वो थूक जिस जगह पर भी जाए वो एब्जॉर्ब होता रहे। या तो एक डब्बा लेकर, उससे एक डस्टबिन लेकर उसमें बहुत सारे टिश्यूज डाल दें या मट्टी डाल दें, ताकि वो थूक उसमें अगर फेंकते तो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाए और पड़ा ना रहे। ताकि कभी कभी घर में हाउस फ्लाइज होती हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो उस पर बैठते हैं, वहाँ पर फिर ऑर्गेनिज्म को कैरी करके फिर किसी और के जाते हैं, उसको बाइट करते हैं या किसी चीज़ पर बैठते हैं तो वहाँ पर उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये क्रॉस ट्रांसमिशन से बचने के लिए क्लोज बॉक्सेस, थूक फेंके बंद कर दें, एक बॉटल रख लें, उस पर स्पिट करें, उसका बटन अपना कैप बंद कर लें। एटलीस्ट 2 वीक्स तक की ट्रीटमेंट ले पेशेंट, तो उसके बाद वो पेशेंट कंटेजियस नहीं होता। नहीं तो वो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस का पेशेंट है, उसको आपको उससे दूर रहना चाहिए या उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि वो आप लोग को इफेक्ट ना कर सके। उसके खाने के बर्तन वगैरह भी थोड़े दिन अलग होने चाहिए। तो आपको इस डिजीज से जो है बचना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लें। 9 मंथ का इसका कोर्स होता है ट्रीटमेंट का टोटल, वो आपको लेनी ज़रूरी है। और क्योंकि ये बहुत फेटल है, बहुत तेज़ी से फैलती है, और हमारे मुल्क में तो बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो इससे अफेक्टेड है। सेकेंड चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो
ट्यूबरकुलोसिस उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, हेमाटोजीनस स्प्रेड कह सकते हैं, कि वो अम्बिलिकल वेन के ज़रिए और उसके अंदर पेचे में पहुंच जाती है, जिसमें वो एस्पिरेशन और स्वॉलोइंग कर सकता है। इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो उसके बच्चा जब एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो कर दे या इस तरह की चीज़ों से, तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है, बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अनलेस के बहुत क्लोज कांटेक्ट ना हो पाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या स्मोकिंग से भी टीबी हो सकती है? तो स्मोकिंग से आपके लंग्स वीक हो सकते हैं, और अगर कोई उसके अंदर बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का अटैक करता है तो बहुत प्रोन होते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन स्मोकिंग डज नॉट कॉज ट्यूबरकुलोसिस। जब आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको कोई कैविटी बनी नजर आती है, उस कैविटी को रूल आउट करने के लिए बहुत सारे लोग टेस्ट करवा देते हैं वॉटॉक्स का। उसके बाद दे कन्फर्म, बहुत सारे फिंगर टेस्ट कराते हैं जिसमें आपके इन्फेक्शन मार्कर्स होते हैं, किडनी के कुछ मार्कर्स वगैरह होते हैं, वो करते हैं। अच्छा, अब बहुत सवाल ये है कि भाई अगर फैमिली में से किसी एक बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है तो क्या वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो सकती है? यस, पूरी फैमिली इफेक्ट हो सकती है अगर वो किसी क्लोज एनवायरनमेंट, लो वेंटिलेशन, विदाउट वेंटिलेशन रूम पे है, घर में है, बहुत क्लोजली है, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, उसी खाने पीने के बर्तनों में इसको यूज़ कर रहे हैं, बच्चे बहुत पास बैठ रहे हैं, खांसी चल रही है और जैसे कर स्पिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल पूरी फैमिली उससे इफेक्ट हो सकती है। कोशिश ये करें कि जो भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आके आप लोग के दरमियान है तो क्या। बाकी एक बहुत आम ख्याल था कि ट्यूबरकुलोसिस सेक्सुअल इंटरकोर्सेज या सेक्सुअल कांटेक्ट से बढ़ती है, तो नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड नहीं करती, लेकिन आपको फिर भी एहतियात करनी होती है कि जिस बंदे को टीबी ने इफेक्ट किया हो उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांस लेने से, खांसने से, स्नीज करने से इसके जो ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड होते हैं। अब टीबी कितने देर से ट्रीट हो सकती है, कितनी देर से अभी जांच होती है, इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टैकल द डिजीज, हाउ यू टैकल द थिंग्स। तो आप जो एक ट्रीटमेंट जो रेजिमेंट है उसका वो एक 9 मंथ का कोर्स होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जो आपको करना होता है। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको एहतियात करनी होती है, क्योंकि लो इम्यूनिटी उसको दोबारा ले आती है, क्योंकि इसके ऑर्गेनिजम्स बहुत पूरी तरीके से नहीं बढ़ते हैं, अंदर मौजूद रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर कोई आप लोग की फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अफेक्टेड है, तो उसको आप लोग अच्छी ट्रीटमेंट दिलाएं और दूसरों की सेफ्टी के लिए उसको थोड़ा सा सेपरेट रखें कुछ दिनों के लिए, तो कुछ प्रिकॉशंस लें। और बहुत दिनों से आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ, मतलब हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करें, कोई काम करने से पहले हाथ धोएं, काम करने के बाद हाथ धोएं, हैंड हाइजीन जरूर करें। तो मज़ीद कोई क्वेरी हो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, कोई और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0344225561। फेसबुक पे यहीं के ऊपर भी आप फेसबुक पे हमसे जो क्वेरीज है, कोई एजुकेशनल मटेरियल, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना चाहते हो, तो हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह भी आप सब लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हर तरह की बीमारी और हादसे से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।